66 मिलियन साल पहले अर्थ के इतिहास में सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था। एक एस्टेरॉयड साउथ डायरेक्शन से पृथ्वी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था 3x टाइम स्पीड ऑफ बुलेट के। यह इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब भी इसके सामने कुछ नहीं था। 20 मिनट के लिए तो अर्थ एक उबलता हुआ गोला बन गया था। जैसे जैसे मोल्टेन डेब्रिस नीचे टुकड़ों में बरसते रहे, ग्लोबल वाइडफायर हर जगह बढ़ते गए। पृथ्वी पर मौजूद सारे वोल्केनो फटने लगे, जिसमें आधा इंडिया लावा से भर गया। इस डिस्ट्रक्शन का आखिरी स्टेप था घने बादल, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिए करीब 15 साल तक। धीरे धीरे बर्फ ठंडे होते गए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गया। इस मास एक्सटिंक्शन में 75% पृथ्वी पर स्पीसीज खत्म हो गई, लेकिन उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज बच पाए थे, जैसे हमारे टाइनी सेलुलाइट प्लैनेट्स। पर सवाल उठा है कि हम कैसे रहेंगे अगर इसी एपोकलिप्स को हम फेस करेंगे आज। क्या हो अगर इसी तरह का एक एस्टेरॉयड उसी जगह पर आकर गिर जाए? क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाएगा या हमारा हाल भी डायनासोर की तरह ही हो जाएगा? नासा के अकॉर्डिंग एस्टेरॉयड 99942, जिसे अपोफिस भी कहते हैं, अर्थ को हिट कर सकता है 2029 में। अपोफिस 2004 में डिस्कवर हुआ था। साइंटिस्ट तब से इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। इस एक पॉइंट पर रिसर्च ये भी कहता है कि एस्टेरॉयड का 2.7% चांस है हिट करने का, जो कि डरावना है। पर न्यू कैलकुलेशन प्रेडिक्ट करता है कि एस्टेरॉयड अर्थ के पास से गुजरेगा 30,000 किलोमीटर दूर से। पर अगर मून को देखें तो ये हमारे पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर है। इस कंडीशन में एस्टेरॉयड बहुत ही क्लोज गुजरेगा अर्थ से। पर ऑफकोर्स थोड़ा सा भी मिस कैलकुलेशन इसे गलत साबित कर सकता है। अपोफिस 340 मीटर लॉन्ग है और इसे और भी बेहतर समझने के लिए ये एफिल टावर से भी बड़ा है। पर अगर हम लोग डायनासोर किलर एस्टेरॉयड को देखें तो वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा कंपैरिजन है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा गहरा होगा। ब्लास्ट होते ही सेंट्रल अमेरिका, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट वेपर बन जाएंगे। एक झटके में 100 मिलियन लोग गायब हो जाएंगे। इस ब्लास्ट के साउंड से 1500 किलोमीटर की रेंज में कोई भी इंसान जानवर होगा वो सभी खत्म हो जाएंगे। 1 मिनट के अंदर पूरा पृथ्वी पर 9 से 11 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने लगेगा। पृथ्वी के इतिहास में सबसे ऊंचा सुनामी आएगा जो 100 किलोमीटर तक फ्लड ला देगा। चारों तरफ मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। 3 बिलियन पीपल लोग आराम से ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से बहुत दूर जो लोग होंगे वो उन्हें एसिड रेन का खतरा होगा। हर जगह बस केवल तबाही होगा। केवल एक ही रास्ता होगा उस टाइम में बचने का, वो होगा अंडरग्राउंड शेल्टर या फिर बंक। एक डाटा कहता है कि पूरी दुनिया में कई सारे अंडरग्राउंड शेल्टर बनाए हुए हैं। केवल स्विट्जरलैंड में ही हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स तक अंडरग्राउंड शेल्टर है, जैसे टर्की में कुछ है और एक नुसाबाद ईरान में। इस शेल्टर में आपको मिलियंस ऑफ पीपल लोग सुरक्षित सर्वाइव कर सकते हैं महीने या साल तक। ये शेल्टर 1 महीना या 1 साल तक सेफली आपको रख सकता है आराम से। वर्ल्ड गवर्नमेंट या अल्ट्रा रीच के द्वारा बनाया गया शेल्टर तो और भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दे सकता है, जैसे द रावेन रॉक माउंटेन अंडरग्राउंड शेल्टर, जो कि पेनिसुला यूएस गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल होता है। कई सारे लग्जरी बंकर पूरे कंट्री में ऐसे ही बने हुए हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज होगा लंबे गेम में सर्वाइव होना। ये बात तो साफ है कि इन डिस्ट्रक्शन की वजह से सारे क्रॉप्स फेल हो जाएंगे पूरी दुनिया में। फूड स्टॉक खत्म हो जाएंगे और फ्रेश वाटर सोर्सेज पॉइजन रेन में कॉन्टामिनेट हो जाएंगे। पर इन सब के बावजूद हमें कुछ न कुछ नए तरीके फाइंड कर लेंगे जिंदा रहने के लिए। कुछ साथ एल्गे या फंगी को खाकर जी लेंगे, क्योंकि वे कम लाइट में भी आसानी से ग्रो हो सकते हैं। बढ़ते समय के साथ HCO2 की वजह से पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म होता जाएगा। इंसान शायद उस समय एक शैडो के समान होगा पहले के मुकाबले। बिना कोई एडवांस वार्निंग के हमारा उम्मीद केवल एक बकवास टाइप होगा, बिना किसी प्रोटेक्शन के। पर क्या होता अगर हम पहले से जानते कि एस्टेरॉयड आ रहा है और हम कुछ उसके लिए प्रिपरेशन कर पाते? सितंबर 2022 में नासा डार्ट सैटेलाइट को एक छोटे से एस्टेरॉयड से कोलाइड कराया गया था 11 किलोमीटर दूर। यह कोलिजन मेजर सक्सेस था जिसने एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को 32 मिनट स्लो कर दिया था। इस कोलिजन को हबल और जेम्स टेलीस्कोप ने भी कैप्चर किया था, एक एविडेंस कि हम अपने ग्रह को ऐसे कैटास्ट्रॉफिक से बचा सकते हैं। पर सभी एस्टेरॉयड सेम नहीं होते। नासा ने जिस एस्टेरॉयड से कोलिजन कराया था वह डायनासोर किलर एस्टेरॉयड के सामने एक कंकड़ के समान था, और जिस एस्टेरॉयड की बात हम कर रहे हैं वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। इतने बड़े एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इन एस्टेरॉयड के कोलिजन के दौरान ये भी हो सकता है कि ये एस्टेरॉयड के टुकड़े में बढ़ जाएं और पृथ्वी की तरफ और भी तेज़ी से बढ़ने लगे। इन सब के अलावा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन भी करा सकते हैं एस्टेरॉयड के ठीक बगल में, जो शायद उसे न्यू ऑर्बिट में शिफ्ट कर दे। पर इससे भी ज़्यादा सुरक्षित मेथड हो सकते हैं। उसी में से कुछ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि वे लेजर का यूज करके ऑब्जेक्ट को नए ट्रैजेक्टरी में बिना नुकसान के शिफ्ट कर सकते हैं।
और कुछ और ने सजेस्ट किया कि वे लार्ज सोलर सेल को अटैच करके दूसरे ऑर्बिट में एस्ट्रॉयड को भेज सकते हैं। थैंक्सफुली एस्ट्रोनॉमर ने हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी एस्ट्रॉयड के स्कैन कर लिए जो 1 किलोमीटर से बड़े हैं, और उनमें से कोई भी एस्ट्रॉयड हमें अभी डायरेक्टली हिट नहीं करने वाला। पर हम नहीं जानते कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से कोई नया मेहमान आ जाए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से, और हमें तैयारी के लिए केवल महीने या कुछ साल ही मिले। तो हमें उसके लिए अपने डिफेंस को रेडी करना होगा, और हमें उसके लिए एक बैकअप प्लान भी चाहिए होगा। हमारा पहला मूव होगा एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट और उसके सराउंडिंग एरिया से लोगों को इवैक्यूएट कराना, ताकि मिलियन लोगों की जान बच पाए ब्लास्ट से। हम कई सारे बंकर अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बना सकते हैं जो सेल्फ सस्टेनिंग होगा, और मेट्रॉइड्स अर्थक्वेक के बारिश को सह पाएगा। माइन प्लेसेस और गहरे जो गुफाएं होंगी उन्हें सिटीज़ बना सकते हैं, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा पावर किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जियोथर्मल का हम लोग यूज कर सकते हैं जो सन पे डिपेंड नहीं होगा। पूरे दुनिया में अभी के टाइम पे 20,000 किलोमीटर सबवे टनल है जिन्हें सिटीज़ में चेंज किया जा सकता है, जो थ्योरेटिकली बिलियन पीपल लोगों को रहने का जगह दे सकता है। स्वाबर्ड ग्लोबल सीड चैम्बर में नेचुरल सीड डाटा लाइव स्टॉक को प्रिजर्व करके जो रखा हुआ है वो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल यूज़ होगा हमारे लिए। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जब तक इन्हें बनाने वाले क्रिएटर वापस नहीं आ जाते। पर इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होगा हमारा वाटर, जिसे सबसे जरूरी होगा बचाना। एसिड रेन कॉन्टैमिनेशन से बचाने के लिए गहरे कुएं होने चाहिए, एक वास्ट रिसर्वियर जिसमें चारों तरफ एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल होंगे, और फिर सील कर देना हो चाहिए उसे। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स हैं। फूड ग्रो करने के लिए ह्यूमन नए टाइप का आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर टेक्निक यूज़ कर सकता है, जैसे एल्गे फार्म, जिन्हें कम लाइट में भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होगा। पर यह भी हो सकता है कि ये सभी जो हम लोग प्रिपरेशन करें ये फेल भी हो सकते हैं। तो आखिरी में एक हेल मैरी सॉल्यूशन होगा, पृथ्वी को छोड़ के दूसरे ग्रह पर शिफ्ट होना। एक छोटा सा कॉलोनी बनाकर मून पर हम एक सेफ डिस्टेंस शूट कर सकते हैं डिजास्टर स्ट्राइक से, बिना किसी उम्मीद के कि हम शायद कभी लौट भी पाएंगे। पर एक बहुत ही दूरदृष्टि के साथ ह्यूमैनिटी कई बिलियन लाइफ तक बचा सकता है, और जब समय आएगा तो ह्यूमैनिटी वापस जेनेटिक और जियो इंजीनियरिंग की मदद से वापस स्ट्रैटेजिकली प्लेनेट के ग्रोथ को एक्सेलरेट करा सकते हैं। दुनिया वैसी नहीं होगी जैसे पहले था, पर हमारे टाइनी श्रू लाइक मैमल एंसेस्टर की तरह हम आगे बढ़ सकते हैं एक नई एज ऑफ लाइफ में। पर इंसान कैसे रहेगा उस टाइम पे, उसका फ्यूचर क्या होगा आगे, ये सब किसी और नई वीडियो की कहानी है। तब तक के लिए पैक करें।